अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़े थे वो था डिफाइन असेंबली लैंग्वेज, जो कि निमोनिक्स के ऊपर डिपेंडेंट करती है। और असेंबली लैंग्वेज में हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखने हैं वो रजिस्टर पे डिपेंडेंट करेंगे। देन हमने क्वेश्चन पढ़ा था व्हाई वी लर्न एएल, हिस्ट्री ऑफ एएल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड बसेस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी, आज जो हमारा लेक्चर है वो रजिस्टर्स पर है। अभी जैसे मैंने बात की, असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जाएगी वो रजिस्टर्स पर डिपेंडेंट करेगी। अभी हम सबसे पहले रजिस्टर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे मेमोरीज़ के हवाले से, जिससे हमारा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर्स के ऊपर ही क्यों सारी प्रोग्रामिंग या कोडिंग करनी है। अब इसमें आपको डायग्राम जो नज़र आ रही है, जैसे कि ये सीपीयू है। अब जिस तरह ये मेमोरी की मैंने जो डायग्राम बनाई है, अब यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ मेमोरी की स्पीड के हवाले से। सीपीयू के करीब तरीन जो भी मेमोरी होगी, जैसे कि रजिस्टर सबसे करीब है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर्स मेमोरीज़। ओके, इसी तरह सीपीयू से अगर कैश मेमोरी को देखा जाए तो वो थोड़ी सी दूर है। इसका मतलब ये है कि रजिस्टर से तो इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन रैम से कैश मेमोरी की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग स्पीड। इसी तरह सीपीयू से अगर देखा जाए तो रैम का डिस्टेंस क्या हो गया? ज़्यादा। ठीक हो गया, तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? कम। ओके, हार्ड डिस्क की उससे भी कम। सबसे कम जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क की कम होती है, और सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? रजिस्टर्स की होती है। ओके, अब यहाँ पर बात की मैंने प्रोसेसिंग स्पीड की, और अगर मैं स्टोरेज के हवाले से बात करूँ तो सीपीयू से जो मेमोरी करीब तरीन होती है, जैसे कि रजिस्टर है, इसकी मेमोरी सबसे कम होती है। ओके, और अगर कैश मेमोरी की देखूं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू रजिस्टर्स। रैम की और ज़्यादा हो जाती है। ओके, हार्ड डिस्क की और ज़्यादा स्पीड हो जाती है, मेमोरी ज़्यादा हो जाती है। ओके, मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम जो होती है, स्मॉल मेमोरी जो होती है, वो रैम की होती है। ओके, इस डायग्राम से हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी स्टोरेज, इस रैम के हवाले से, हार्ड डिस्क के हवाले से, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स के हवाले से। ओके, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो रजिस्टर है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा है। ओके, इस वजह से हमने असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर्स का यूज़ करना है। अब जैसे कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज की वो हार्ड डिस्क पर की थी, हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड सबसे कम है। ओके, अब हमने अपने आप को, अपनी प्रोग्रामिंग को इन्हेंस करना है और डायरेक्ट रजिस्टर्स पर आके प्रोग्रामिंग करनी है। उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं असेंबली प्रोग्रामिंग या असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, तो रजिस्टर्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी, और जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वो मार्केट में ज़्यादा वैल्यू रखेगा कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर से। ओके, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट दोबारा से चेक कर लें। जो रजिस्टर होता है वो सीपीयू का पार्ट है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। सीपीयू के 3 पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। ओके, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे स्मॉल मेमोरी हो गई है, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फास्ट मेमोरी होती है, एक्सेस करना बहुत इजी होता है इसको कंपेयर टू अदर्स मेमोरीज। सीपीयू विद इन दी रजिस्टर विद इन द सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर पाए जाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है।
देन इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहला जो रजिस्टर था वो 1971 में यूज़ किया गया था, और जबकि ऊपर बताया कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर यूज़ करते हैं, इट्स मीन फर्स्ट सीपीयू था 1971 में जिसमें रजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। ओके, और जो वो सीपीयू था उसका नाम था प्रोसेस इंटेल 4004। अब ये वो अच्छा जी, यहाँ पर थर्ड पॉइंट इसका ज़रा आप देख लें। रजिस्टर्स में मींस क्विकली एक्सेस इंफॉर्मेशन हेडिंग्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रजिस्टर होते हैं वो क्विक एक्सेस करते हैं, जैसे कि डायग्राम से मैंने सारा कुछ इस पॉइंट को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब जी रजिस्टर्स की मेजर 4 टाइप्स होती हैं, जैसे कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत यूज़ होगा हमारी प्रोग्रामिंग में। सेगमेंट रजिस्टर आ जाता है, इंडेक्स आ जाता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर आ जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो जनरल पर्पस रजिस्टर पे आता है और स्पेशल पर्पस रजिस्टर पे आता है, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वन बाय वन हम जनरल पर्पस रजिस्टर को एक्सप्लेन करते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर, अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला जो रजिस्टर आपके पास आता है वो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। ओके, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को डायग्राम की मदद से समझते हैं। यू नो वेल, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। अब जो फर्स्टली जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर हमने एक्यूमुलेटर के नाम का बनाया था वो 8 बिट्स का था। ओके, 8 बिट्स से मुराद ये होता है कि 1 बिट के अंदर एक करैक्टर आता है। मतलब अगर अली मैंने लिखना है तो उसके लिए 3 बिट्स रिक्वायर्ड हैं, ALI। ओके, तो इट्स मीन 8 बिट्स हैं, तो इसमें 8 करैक्टर्स आप सेव कर सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई हमने 16 बिट को इन्हेंस करवाया, जो कि आपका हमने इसको 8 और 8 बिट के पार्ट पे डिवाइड किया, जबकि एक पार्ट को हमने लो और एक पार्ट को हाई का नाम दिया, जिसको हमने AX का नाम दिया। ओके, 16 बिट्स के जो आपके पास एक्यूमुलेटर में रजिस्टर आए उसको हम AX बोलते हैं, जिसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक्यूमुलेटर लो एंड एक्यूमुलेटर हाई। यहाँ पर जो AL है एक्यूमुलेटर लो कहलाएगा और AH जो है वो आपके पास एक्यूमुलेटर हाई कहलाएगा। ओके, दोनों की फंक्शनैलिटी सेपरेट हैं, वो हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि AL और AH किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर जब 16 बिट्स के रजिस्टर को हमने यूज़ किया तो टेक्नोलॉजी और बढ़ती गई, हमारे पास जो रजिस्टर आया वो 62 बिट्स का आ गया। ओके, जिसको हमने EAX का नाम दिया। 62 से बढ़ के 64 का किया तो उसको हमने RAX का नाम दिया, रिच एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। अब यहाँ बात आती है कि ये जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस चीज़ का काम करेगा। ये काम करेगा जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करना है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर की मदद से करेंगे। ओके, और यहाँ बात आती है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में से हाई यूज़ किया जाएगा या लो यूज़ किया जाएगा। तो हम इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ करेंगे वो हाई का यूज़ ज़्यादा करेंगे। ओके, मोस्टली हम एक्यूमुलेटर हाई ही यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है कि एक्यूमुलेटर हाई यूज़ करेंगे या लो यूज़ करेंगे इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए। हम ज़्यादातर एक्यूमुलेटर हाई फंक्शन को ही परफॉर्म करवाएंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए। सेकंड ऑप्शन है डिफरेंस ऑपरेशंस, हम इनको डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपके पास रजिस्टर आ जाता है बेस रजिस्टर्स। ये करता है होल्ड एड्रेस ऑफ डाटा। जितना भी आपका डाटा यूज़ किया जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस तमाम डाटा के एड्रेस को बेस रजिस्टर होल्ड करके रखता है। थर्ड आपके पास आ जाता है काउंटर रजिस्टर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते वक्त जो हम कॉन्सेप्ट लूप का यूज़ करेंगे
उसमें आप लोग काउंटर रजिस्टर को यूज़ किया करोगे। इट्स मीन ECX को यूज़ करोगे आप काउंटर रजिस्टर के लिए या लूप चलाने के लिए। ये बेसिकली करता क्या है कि आपकी एग्जीक्यूशन की साइकिल को क्या करता है, काउंट करता है। ओके, ये अभी स्टार्टिंग में तो हम CX को इतना यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब लूप के प्रोग्राम करेंगे तब इसका लाजमी यूज़ होगा। फोर्थ आपके पास रजिस्टर आ जाता है डाटा रजिस्टर, होल्ड डाटा फॉर आउटपुट। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है जी, कि जितनी भी चीज़ें हमने आउटपुट में दिखानी है, अब मैंने ऊपर बताया था आपको कि आउटपुट कौन करवाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर करवाएगा, लेकिन उस आउटपुट को सबसे पहले हमने डाटा रजिस्टर में लेकर आना है। जो चीज़ भी आउटपुट करवानी है, लेट्स सपोज अली मैंने प्रिंट करवाना है, तो अली के डिजिट्स को मैं सबसे पहले डाटा रजिस्टर में लेकर आऊँगा। ठीक है, डाटा रजिस्टर में जो चीज़ होगी वही एक्यूमुलेटर प्रिंट करवाएगा। ओके, ये मेजर कॉन्सेप्ट था प्रिंटिंग का। नेक्स्ट आपके पास सेगमेंट रजिस्टर आ जाता है, जिसकी पहली टाइप आ जाती है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट्स का क्या टॉपिक है, असेंबली लैंग्वेज में हम डॉट कोड का सिंटैक्स के अंदर यूज़ करते हैं। जितना भी हम कोड लिखेंगे, जितनी भी हम कोडिंग करेंगे असेंबली लैंग्वेज में, वो डॉट कोड के सेगमेंट में करते हैं, जिसको CX का नाम देते हैं। ओके, और इसकी जितना भी एड्रेस है कोड सेगमेंट का, वो कोड सेगमेंट के रजिस्टर में होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास डाटा सेगमेंट आ जाता है। जितना भी आपका डाटा होगा उसका एड्रेस जो होगा वो आपका डाटा सेगमेंट रजिस्टर में किया जाएगा, जिसको DX का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास स्टैक रजिस्टर आ जाता है, जो कि बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो के नाम से आप पढ़ते हैं इसको। अनडू रीडू के फंक्शन परफॉर्म करता है आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप्स में। तो ये बेसिकली आपके स्टैक रजिस्टर को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। जब भी हमने असेंबली लैंग्वेज का सिंटैक्स हमने जब देखेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कि ये स्टैक क्या चीज़ होती है, डाटा क्या होता है, कोड क्या होता है। बेसिकली सिंटैक्स के अंदर इन तीन चीज़ों की मदद से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये मेमोरी के हवाले से, एड्रेसिंग के हवाले से हम इन रजिस्टर्स को अपनी कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। आ जाता है एक्स्ट्रा सेगमेंट्स। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डाटा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, देन आप इसको यूज़ करते हो। थर्ड आपके पास ऑप्शन आ जाता है सोर्स इंडेक्स का। ओके, सोर्स इंडेक्स क्या होता है कि जब भी हमने मूव करवाना हो एक रजिस्टर से किसी दूसरे रजिस्टर्स के अंदर, ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रजिस्टर लेता हूँ, ओके, और फिर कोई उसकी एक वैल्यू ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है ना, ये इस रजिस्टर्स के अंदर क्या करे, मूव कर जाए। ओके, अब यहाँ पर जो ये 2 आप सिलेक्ट कर रहे होते हो, ये सोर्स होता है। ओके, और जिस जगह पे जाना है, मीन ये जो रजिस्टर होता है वो आपका क्या होता है, रिसीवर होता है। क्लियर, जिसको आप DI के नाम से भी पढ़ लेते हो। ओके, ये 2 जो है वो सोर्स इंडेक्स में आ जाता है। ओके, सोर्स को आप सेंडर के नाम से भी बोल सकते हैं, और जैसे कि नेक्स्ट जहाँ मूव कर रहा है उसको हम रिसीवर के नाम से भी कह सकते हैं, एड्रेस के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। ओके जी, ये था आपकी एक स्लाइड का कि सोर्स इंडेक्स क्या होता है और डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या होता है आपके पास। नेक्स्ट जी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आ जाता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या कहता है, इसको IP के नाम से जाना जाता है। होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जितनी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती हैं आने वाली प्रोसेसिंग के लिए, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, उनको पॉइंट आउट कर रहा है या होल्ड करके रख रहा होता है अपने अंदर। आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, आपका जो स्टैक होता है बेसिकली इस तरह होता है ना स्टैक,
एक डाटा स्ट्रक्चर बनता है, तो जिस तरह आप डाटा उसके अंदर एंटर करते जाते हो वो ब्लॉक की फॉर्म में सेव कर लेता है। ठीक है, अब जिस तरह ही ब्लॉक की फॉर्म में वो सेव करता है, तो इट्स मीन फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा इसमें है, दूसरा इसमें है, तीसरा इसमें है, ऊपर बिल्कुल एम्प्टी है। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, वो पॉइंट करता है बिल्कुल टॉप वाले को। ओके, कि अभी जो स्टैक पॉइंटर है वो टॉप लेवल उसका कौन सा है, इट्स मीन कि वो किस चीज़ को इमिट कर सकता है। ओके, तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट्स करता है करंट टॉप ऑफ स्टैक। नेक्स्ट फ्लैग रजिस्टर आ जाता है। ये मुख्तलिफ आगे फ्लैग रजिस्टर होते हैं जिसका एक बिल्कुल सेपरेट लेक्चर तैयार किया जाएगा। ये भी असेंबली लैंग्वेज में बहुत यूज़ किए जाते हैं स्टेटस प्रोग्राम के एक डिफरेंट वैल्यूज़ के स्टेटस जानने के लिए। नेक्स्ट बेस पॉइंटर आ जाता है, बेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक को एक्सप्लेन ये कर रहा होता है।